मैं कैसी माँ हूँ, मेरी बच्ची की भूख भी मिटा नहीं सकती। उसने आजू बाजू देखा तो उसे चीता के पास एक आटे का गोला दिखा। उसने उस आटे के गोले से 2 मोटी रोटियां बनाई। चीता की लकड़ियों पर उसने वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि ने भूख से मर रही उसे और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया। इस प्रकार अनुराधा सुबह स्टेशन पर रहती थी और रात को चोरों डाकू से बचकर शमशान में उधर उधर जो खाने को मिलता वह उसे खाकर सो जाती। एक दिन सुबह स्टेशन पर वो अपनी बच्ची को एक जगह बिठाकर पास के नल से पानी पीने चली गई। फिर पानी पीने के बाद जब वह वापस आई तब उसकी बेटी उधर नहीं थी। रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को कौन उठा कर ले गया? उसके बिना मैं क्या करूंगी? उसने बहुत ढूंढा पर उसे कहीं नहीं मिली। इतने दिन से अनुराधा अपनी बेटे के लिए रोई जा रही। उसकी हिम्मत टूट गई थी। वह जब जब सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची को कैसा लग रहा होगा, वो किस हाल में होगी, ऐसी बातें सोचकर उसका मन बैठ जाता। एक दिन उसने देखा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वह सब अनाथ थे। उनके आगे पीछे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अनुराधा को उन अनाथ बच्चों में अपनी बेटी दिखाई देने लगी। उसकी बच्ची की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। स्टेशन पर भीख मांगकर खाना खिलाने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। और सब बच्चे उसे माँ कहने लगे। सब बच्चे अनुराधा के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे अनुराधा के पास 10-12 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चों की माँ बन गई। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना कठिन हो रहा था। अनुराधा सब बच्चों को लेकर बड़े शहर की चली गई। उधर कई लोगों ने उसको देखा और जाना कि कैसे अनुराधा अनाथ बच्चों की सेवा करती है। लोगों ने उसके काम की तारीफ की। कुछ अच्छे लोगों ने पैसा जमा करके उन सब बच्चों को रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की। उनके लिए घरों और स्कूल की निर्मित किए और धीरे धीरे अनुराधा के पास 1000 बच्चे हो गए। वह सबकी माँ थी। वह सब बच्चे उसके खुद के बच्चे बने। हर माँ बाप की तरह अनुराधा ने उनके पास आने वाले हर अनाथ बच्चे का पालन पोषण और शिक्षा में कोई कमी नहीं थी। उनमें से कुछ बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने उनका घर बसाया और उनकी माँ अनुराधा को कभी नहीं भूली। वह सब माँ से जुड़े रहते थे। अनुराधा के काम को चारों ओर से प्रसिद्धि मिली। उसे शहर में उसके अनुभव बताने के लिए बुलावा आने लगा। अनुराधा जब कमजोर औरत नहीं बल्कि एक बहादुर औरत बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी अनुराधा जब सोती थी तब उसे उसकी बेटी की याद हमेशा आती। वो अपनी बेटी को कभी भुला नहीं पाई थी। एक दिन अचानक कुछ लोग 12 वर्ष की लड़की को लेकर अनुराधा के पास आश्रम आए। वह लोग अनुराधा को कहने लगे कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। इस बच्ची को आप अपने पास रखोगी क्या? अनुराधा ने ध्यान से उस बच्ची को देखा। उसके माथे पर वही निशान है जो उसकी बच्ची को भी था। उसने जब बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वह समझ गई कि यह मेरी गुम हुई बच्ची ही है। अनुराधा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसको गले से लगाया। उसको गुम हो गया जीवन फिर से मिला। अनुराधा को ऐसा लगा उसने दूसरों के बच्चों को पाला, उसकी रक्षा की, तो भगवान ने बदले में उसकी बच्ची को सुरक्षित रखा। राधे राधे दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसे लगी? हमारे चैनल स्टोरी टेल में कमेंट करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।